वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 3 और एक्सरसाइज 3.1 हम बना रहे थे। इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन हमने बना लिए थे। ठीक है, तो आज हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो लेट्स प्रोसीड। तो देखिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन हमने पहले बनाए हैं। सो इसको लेते हैं। ये है आपका द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, सो 2 किलोग्राम क्या है एप्पल खरीदे गए और 1 किलोग्राम जो है उसमें ग्रेप्स खरीदे गए। तो उनकी कॉस्ट किसी दिन क्या थी, ₹160 थी। ठीक है, आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद में, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, तो 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स अगर आप मार्केट में खरीदने के लिए जाओगे तो ₹300 आपको मिलेंगे, देने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो ये कह रहा है कि इस सिचुएशन को ना, कि आप एल्जेब्रिकली यानी कि इक्वेशन बनाइए और ज्योमेट्रिकली और इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में बना के शो कीजिए। ठीक है, सो फाइंड आउट, हाँ, फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ बात की गई है दैट इज एप्पल्स एंड ग्रेप्स की। तो हम इसमें ले लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, ये हमको लेना पड़ेगा ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स, तो 1 किलोग्राम एप्पल्स अगर हम मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी आपकी, एक्स रुपीज। ठीक है, आप इस तरीके से लिखेंगे वन, हाँ, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल इज इक्वल टू एक्स रुपीज। अगेन नेक्स्ट लाइन में आप लिखने वाले हैं द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ, ठीक है, सेकंड वन यहाँ पर कोई है आपका एप्पल एंड ग्रेप्स ना। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, वाई रुपीज हो जाएगी। ठीक है, इसकी कॉस्ट हो जाएगी आपकी वाई रुपीज। तो देखते हैं इसको एल्जेब्रिकली किस तरीके से ये बनेगा। तो इसने कहा है, हाँ, स्टार्टिंग में द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स, तो इन्होंने क्या लिया, 2 किलोग्राम एप्पल लिए। ठीक है, और साथ में 1 किलोग्राम इन्होंने ग्रेप्स लिए और मार्केट में इन्होंने कितने रुपए उसको पे किया है, ₹160। ठीक है, ये पहली सिचुएशन है। तो देखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल इज इक्वल टू एक्स रुपीज। अगर 1 किलोग्राम का जो कॉस्ट है एक्स रुपीज है तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अगेन ओके, 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स कितना है, वाई रुपीज। तो ग्रेप्स कितना लाए हैं, 1 किलोग्राम ही लाए हैं, तो इसको कितना लिख देंगे, सिंपली वाई लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो पैसे हैं वो कितने देने पड़े, ₹160। ठीक है, सो इसको हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये एक महीने पहले की बात है। अगेन ये कहता है आफ्टर द मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स, और नेक्स्ट टाइम में वो क्या लेके आए, 4 किलोग्राम एप्पल लेके आए। ठीक है, और उसके साथ में 2 किलोग्राम ग्रेप्स लेके आए, 2 किलोग्राम उन्होंने ग्रेप्स लिए और कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट होगी थी अब ₹300। ठीक है, तो इसको एल्जेब्रिकली कैसे लिखेंगे, अगेन ना, तो कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इक्वल टू एक्स रुपीज ना। 1 किलोग्राम एप्पल की जो कॉस्ट है एक्स रुपीज है, तो 4 किलोग्राम कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक है, प्लस 2 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स कितना है, वाई रुपीज है, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। ओके, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 एंड 2 इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, तो बन गया आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। इक्वेशन नंबर कितना आ गया आपका, सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व क्या करेंगे। ठीक है, तो इसने कहा कि एल्जेब्रिकली इसको शो कीजिए, तो ये हमारे 2 इक्वेशन तैयार हो गए। ठीक है, अच्छा, इसको हम आपको साइड में लिखेंगे। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है। हाँ, तो यहाँ हम इसको y के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो पहली इक्वेशन को हम y के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ये बनेगा आपका y इज इक्वल टू, यहाँ है ₹160, 160 और 2x को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, ये आ गया आपका 2x। ठीक है, दिस वन, इसको हमने चेंज करके बना दिया। इस इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया आपका y और ये है आपका 150 माइनस कितना आ जाएगा आपका 2x। ठीक है, ये फॉर्मेट में ये बन गया है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ ग्राफ ना, तो अब मैं इसमें एक ग्राफ बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये एल्जेब्रिकल फॉर्मेट हो गया और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसमें देखते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो आप इसको पॉज कीजिए। ठीक है, फिर आप नोट कर सकते हैं इसको। ओके, हाँ, तो ग्राफ बनाने, पिछले 2 क्वेश्चनों में भी हमने ग्राफ बनाया था। ठीक है, आई होप कि आप ग्राफ बनाना सीख चुके हैं ना। सो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, एक ग्राफ हम इसका बनाएंगे। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 150 माइनस कितना हो जाएगा 2x, दूसरी क्वेश्चन ये आ गई ना। तो इसके लिए हम ना एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं इस तरीके से ना। ठीक है, तो यहाँ हमने यूज करना है दैट इज एक्स वाई। ठीक है, एटलीस्ट 3 वैल्यू हम आपको ढूंढ लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए भी हमने यहाँ रख दिया है और
ये बन गया आपका x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू ना, किसी की वैल्यू रख के आप कोई भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू रखो y की निकालो, ठीक है, y की वैल्यू रखो या x की निकालो ना, डजंट मैटर। सो दिस वन 1 और 2 और 3 इस तरीके से हम इसमें वैल्यू रख लेंगे। अब देखेंगे ना, अब हम इसमें वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू, अब यहाँ ना अगर हम 1 2 3 4 रखें, ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी बन जाएगी, तो इसमें हमको क्या रखना पड़ेगा ना, तो एटलीस्ट 10 20 30 40 इस तरीके से हम इसमें वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसमें रखते हैं, जैसे क्या वैल्यू रखी जाए कि एक कॉमन टर्म आ जाए 4, ठीक है, हाँ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू हमने इस पर रख दिया है दैट इज 40, x की वैल्यू कितनी रख दी 40 हमने चूज कर ली, ठीक है 40, ये 40 रख दिया, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 40, और y इज इक्वल टू 160 माइनस कितना हो जाएगा 80, और इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, ठीक है, ये 80, तो मैंने पहले इसमें कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है, इतना वैल्यू आएगा करके, क्योंकि ग्राफ में मुझे ना 4 नंबर चाहिए और कितना चाहिए 8 नंबर चाहिए, ठीक है, और इतने इजीली हमको फाइंड हो जाएंगे ना, तो हमको 10 12 15 अगर ऐसा रखेंगे ना, तो हमको ग्राफ भी क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा ना। तो अगला क्वेश्चन हम रख लेते हैं, अगेन यहाँ रख दिया जाए, हाँ ऐसा कर लेते हैं, x इज इक्वल टू हम रख लेते हैं अब 80 ना, नेक्स्ट x इज इक्वल टू हमने रख दिया है 80, सो y इज इक्वल टू कितना आएगा 160 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 80, सो 160 माइनस 160 बीच कितना आ गया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास में दूसरी वैल्यू होगी, ठीक है, दो वैल्यू हमने निकाल दी, तो एक वैल्यू और हम इसमें चूज कर सकते हैं, जैसे क्या रखें, हाँ चलिए 50 इसमें चूज कर लिया जाए ना, तो 50 वैल्यू आ गई, ओके, सो ये वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू हमने चूज किया है 50, अगेन हाँ तो यहाँ वैल्यू रखिए, सो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 50, एंड 160 माइनस हो जाएगा आपका 100, और 160 माइनस 100 कितना आ जाएगा 60 वैल्यू ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, तो 50 रखा तो कितना आ गया 60 आया, ठीक है, तो पहले जो ग्राफ हमने सॉल्व किया ये वैल्यू हम ग्राफ में पुट करने वाले हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ना, इक्वेशन नंबर सेकंड में अगेन, हाँ तो उसी तरीके से वैल्यू रखिए, जैसे हमने 40 रखा था तो चेक कर लेते हैं 40 रख लेते हैं यहाँ को, तो x इज इक्वल टू 40, लेट हमने पुट किया x इज इक्वल टू कितना 40 रख दिया, सो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 40, और 150 माइनस कितना हो जाएगा आपका 80 ना, सो माइनस कर लो तो कितना बनेगा, ये 0 से 0 गया और 50 में से 8 गया तो कितना आ गया 70 ना, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, सो ये बन गया आपका 70, तो y की वैल्यू कितना रख दिया 40 रखा, तो x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू कितना रख दिया 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 70 आ गई, तो एक वैल्यू हमको ये मिल गया है ना, हाँ तो चूज करते हैं नेक्स्ट वन, इसमें रख लो, अभी यहाँ 50 रखा था ना, तो चलिए 50 रख लेते हैं, सो x इज इक्वल टू हमने चूज किया 50, अगेन तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 50, ये बनेगा आपका 150 माइनस 100, सो विच इज 50, तो वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई ना, तो ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, ओरली करेंगे तो शायद आपको कम मार्क्स दे जाए, तो इसको थोड़ा सा बनाना ही पड़ेगा आपको, सो एक्स की एक वैल्यू 50 रखी, तो भी आंसर कितना आ गया 50 आ गया, सो अगेन अब इसमें हम रख लेते हैं, चलिए एक वैल्यू और चुन लिया जाए 40 50, हाँ चलो 60 रख लेते हैं ना, सो एक्स इज इक्वल टू हमने पुट किया है 60 ना, ओके, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू कितना आ जाएगा 60, सो 150 माइनस कितना 120 ना, 120 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 30 आएगा, ठीक है, ये बन गया आपका 30, इस तरीके से ये हमारे पास में दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे, उसके लिए हमने ग्राफ के लिए हमने इसमें पॉइंट क्या कर लिए हैं चूज कर लिए, चलो लेट्स प्रोसीड, अब हम इसमें ना ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, पॉज कीजिए और नोट कीजिए, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, हाँ दिस वन, तो आई होप आप इसको बना रहे हैं और वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं ना, ठीक है, सो आप इसको क्वेश्चन बनाइए, हाँ इसमें देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमको जितनी वैल्यू चाहिए होंगी ना उतनी हम इसमें रख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें ड्रॉ कर लिया, तो इसमें देखिए x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है ना 4 8 5 ना, और 4 5 6, तो हमको 8 नंबर तक ड्रॉ करना है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हमने ले लिया, ओके, ये बन गया आपका 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80 ना, इस तरीके से हमने बना लिया, x की नेगेटिव वैल्यू नहीं ली है, तो यहाँ आपको -10 और -20 इतने से काम चला लेंगे, y में देखिए y में हाइस्ट कितनी है 80, और हाँ 80, तो 8 नंबर तक जाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, तो अगेन 10 हो गया 20 हो गया 30 हो गया 40 50 60 70 एंड 80 इस तरीके से ना, और y की नेगेटिव वैल्यू नहीं ली है ना, तो -10 और -20 इतना लिख के हम इसमें छोड़ देते हैं, ओके।
तो लेट्स प्रोसीड। हाँ, ये है आपका एक्स एक्सिस, इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको आप कहते हैं एक्स डैश, और दिस वन इज वाई, एंड ये हो गया आपका वाई डैश ना, ऐसा आप इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है 40, नाउ एक्स इज इक्वल टू 40 जाना है और वाई में कितना जाना है 80। तो दिस वन यहाँ से हम चले हैं इस पॉइंट पर, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, इसको हमने लिखा 40, 80 ना, यहाँ से हमने वैल्यू ली है। ओके दिस वन। अगला नेक्स्ट कितना है 80, ठीक है, एक्स में जाना है 80 और वाई में कितना जाना है 0, ठीक है, तो यहाँ पहुंच गए हम लोग। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 80, 0 ये आ गया। ठीक है, आप चाहे तो नाम भी दे सकते हैं ना, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। ठीक है, 50, 60 ये हो गया आपका 50, और नेक्स्ट वन कहाँ आएगा आपका, ये आएगा आपका 60 ना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आपको हम बना लेंगे 60 ना, तो ये बना आपका 50, 60 आएगा ना, इसको हम नाम देते हैं सी। ठीक है, और ग्राफ में ना ये सही आएगा। ठीक है, मैं इसको एग्जैक्ट इस तरीके से रख लेता हूँ एक, अब हम इसमें क्या करेंगे ना, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से हमने इसको ऐसा मिला दिया। ठीक है, हाँ, अगर ग्राफ में होगा तो जो लाइन बनेगी ना आपकी वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनने वाली है, ऐसा हमने इसको ड्रॉ किया, और फिर आइडियली यहाँ को वैल्यू रख दी ना, सो 40, 80 ना, 40, 80 इस पोर्शन पर आ गया। ठीक है, 50, 60 ये आ गया 50, 60 इस पोर्शन पर आ गया। ठीक है, अच्छा ओके आगे चलें। अब ये जो ग्राफ हमारा बना था ना, ये जो ग्राफ था वो था आपका इस इक्वेशन का ना। ठीक है, चाहे तो इस इक्वेशन को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इक्वेशन थी आपकी 2x प्लस वाई। ठीक है, ये था आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 160 था ना। ठीक है, ये इक्वेशन हमने आपको लिख लिया है। ओके आगे चलते हैं। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं ना इस इक्वेशन के लिए, तो देखें इसकी वैल्यू रखें। हाँ, एक्स इज इक्वल कितना है 40, यहाँ आ गया 40, वाई की वैल्यू कितनी है 70 ना, यहाँ पहुंच गए हम लोग ना 40, 70 दिस वन, ये आ गया आपका 40, 70 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट है आपका 50, 50 ना, 50, 50 तो ये तो आपका 50, 50 हो गया ना, तो जैसे मैच में 50, 50 हो जाता है कभी, तो उसी तरीके से ये भी यहाँ आपको 50, 50 का चक्कर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 50, 50 अगेन। अब हो गया आपका 60, 30 ना, सो 60, 30 ठीक है, ये चलता है 60, 30 इस तरीके से हमने बना लिया है। सो ग्राफ में तो क्या ना ये बिल्कुल सही बनने वाला है, अब इतना सही तो बोर्ड में बन नहीं सकता ना, तो हम इसको रैंडमली लेके चलेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको मिलाया, ठीक है, ऐसा हमने इसको ड्रॉ कर दिया, और ले जाकर यहाँ हमने रख दिया 50, 50 में ना 50, 50 ठीक है, और ये था आपका 60, कितना था 30 था ना, हाँ ठीक है 60, 30 था, ये आ गया दिस वन। ओके, अब यहाँ आपको ना ये जो लाइन बनी है ग्राफ में, ठीक है, उस पर भी इक्वेशन लिख दो। ये इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी आपकी 2x, इसको मैं इधर ले आया ना, ये माइनस था, इधर आके कितना हो गया प्लस 2x, और साथ में कितना है प्लस y है, और कितना हो गया 150 हो गया दिस वन। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये ग्राफ मिलेगी। ठीक है, ये ग्राफ बनने वाला है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वाला ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ बना, और ग्राफ कैसा आया है, ग्राफ आ गया आपका पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल जब ग्राफ आता है तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, नो सॉल्यूशन वर्ड भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कहीं पर भी, ठीक है, अब वैल्यू देख के भी आप इसमें चार्ट की वैल्यू देख के भी आप पता कर सकते हैं ना, यहाँ हमने 40 रखा 80 आया, यहाँ 80 रखा 0 आ गया। ठीक है, यहाँ 50 रखा 60 आ गया। ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो क्या कर रहा है इसके साथ में मैच कर रहा है। ठीक है, इसलिए ग्राफ कैसा आ गया पैरेलल आ गया। ठीक है, वन मोर थिंग ना, अब हमने जो यहाँ मेजरमेंट लिया है एक्स एक्सिस में, तो यहाँ आप नोट करने वाले ना इन एक्स एक्सिस में जो आपका मेजरमेंट रहा था क्या था, ठीक है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राफ में जो डिस्टेंस होती ना कितनी होती 1 सेंटीमीटर ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपने क्या लिया है 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट आपने लिया है आज। ठीक है, 10 यूनिट लिया है इन वाई एक्सिस ना, इन वाई एक्सिस अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस में भी जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, अगेन 1 सेंटीमीटर है यार। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना लिया ना 1 सेंटीमीटर कितना ले लिया 10 यूनिट हमने इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया हमारा एक ग्राफ तैयार हो गया। तो यहाँ पर ना एक्सरसाइज विच इज 3.1 का ये 3 के 3 क्वेश्चन थे, इस पर 3 के 3 क्वेश्चन जो है ना इसमें खत्म हो गए। ठीक है, तो आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पढ़ते रहें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।